वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। मैंने कल जो आपकी क्लास ली थी वो बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास ली थी, जिसमें मैंने आपको पेपर्स में होने वाले मार्क डिस्ट्रीब्यूशन या कौन कौन से पेपर में कितने कितने मार्क्स आएंगे या किस हिसाब से यूनिट वाइज क्वेश्चंस आएंगे, ये मैंने आपको बताया था। तो आपके सिलेबस ऑफ बॉटनी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। जिसमें से फर्स्ट जो पेपर था वो था सेकंड था आपके 3 पेपर्स थे। पेपर फर्स्ट था सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। पेपर सेकंड था माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। और थर्ड था एल्गी, लाइकेंस एंड ब्रायोफाइटा। जो मैं आज आपको पेपर पढ़ाने वाली हूँ वो है पेपर सेकंड माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। शुरू करते हैं आपकी यूनिट फर्स्ट से। आपकी यूनिट फर्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी मीन्स सूक्ष्म जीव विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। दोबारा से बोलेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक मीन्स सूक्ष्म जीव विज्ञान से इंट्रोडक्शन किसने करवाया, तो वो साइंटिस्ट है एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म विज्ञान के जनक कहते हैं। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाती है। लेकिन सूक्ष्म जीव होते क्या हैं? वे जीव जो नग्न आँखों से हमें दिखाई नहीं देते एवं उनके अध्ययन के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, मीन्स सूक्ष्मदर्शी। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे कि वे जीव जो नग्न आँखों या नेकेड आईज से दिखाई नहीं देते और जिनके अध्ययन के लिए सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, वह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। तो
ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या क्या होंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वायरस, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, और प्रोटोजोआ एटसेट्रा। तो सूक्ष्म जीव क्या होंगे, जो हमारे आसपास के वातावरण में तो उपस्थित होते हैं, मिट्टी में होते हैं, हवा में होते हैं, मीन्स कंप्लीट एनवायरनमेंट में होते हैं, लेकिन वो हमें नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते। उनकी स्टडी के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। वो क्या क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, और प्रोटोजोआ भी है। तो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये जो सूक्ष्म जीव हैं इनको माइक्रोबायोलॉजी में दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं, ये सिंपल जीव होते हैं, मीन्स इनकी जो संरचना होती है वो सिंपल होती है, और इनमें जो केंद्रक होता है वह केंद्रक आवरण या केंद्रक झिल्ली द्वारा आवृत नहीं होता है, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि इनका केंद्रक अस्पष्ट होता है, या इनके केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। यूकैरियोट्स क्या होते हैं, इनका जो केंद्रक होता है वो सुसंगठित या वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, और उनके केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। तो और ये थोड़े जटिल प्रकार के होते हैं, मीन्स इनकी स्ट्रक्चर थोड़ी जटिल होती है। तो इसका एग्जाम्पल होगा जो यूकैरियोटिक सेल्स होंगी उनका एग्जाम्पल होंगे कि एक तो कवक, एक होंगे शैवाल, और होंगे हायर प्लांट्स मीन्स उच्च वर्गीय श्रेणी के पादप। और जो प्रोकैरियोट्स होंगे उनके एग्जाम्पल है वायरस, साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने यूकैरियोटिक सेल में हायर प्लांट्स लिखे थे, शैवाल लिखा था, कवक लिखा था, तो वहाँ पे जब शैवाल आ गए तो साइनोबैक्टीरिया को अलग क्यों कर दिया गया? तो वो इसलिए क्योंकि वो एक अपवाद है, इसलिए एल्गा में साइनोबैक्टीरिया को प्रोकैरियोट्स में रखा जाता है। अब कुछ बेसिक डिफरेंस पे हम बात करेंगे जो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में होते हैं। तो सबसे पहले हम इनके अंतर की बात करते हैं कि हम कैसे याद करेंगे कि ये प्रोकैरियोटिक है या ये यूकैरियोटिक है। अगर एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में डिफरेंस बताने हैं। तो फर्स्ट है आपके साइज। तो इनकी साइज़ 0.2 से 2 माइक्रोमीटर होती है, और जो यूकैरियोट्स होती है इनकी साइज़
2 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होती है। इनमें जो सेल वॉल होती है वो उपस्थित होती है और शुगर एंड म्यूरिन की या म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई होती है, जबकि यूकैरियोट्स में जो प्लांट सेल होती है उसमें तो ये सेल वॉल प्रेजेंट होती है और किसकी बनी हुई होती है? सुबेरिन की, जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। और जो एनिमल सेल होती है उसमें यह वॉल एब्सेंट होती है। थर्ड है आपके राइबोसोम। तो इसमें राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं, जिसके कारण इसका साइटोप्लाज्म कणिका में होता है, जबकि जो यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम होते हैं वो 80S होते हैं। जो हिस्टोन प्रोटीन होती है जो जेनेटिक मटेरियल में पाई जाती है डीएनए के चारों ओर, वो प्रोकैरियोट्स में कंप्लीटली एब्सेंट होती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस आ रहे हैं और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो डिविजन्स होते हैं वो जैसे कि माइटोसिस, इसमें एब्सेंट होता है और इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव या पुराने टाइप का होता है और इसमें एडवांस्ड या वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। फिर हम यहाँ पे बात करें कि इसमें जो केंद्रक झिल्ली होती है वो एब्सेंट होती है और उसमें सुसंगठित होती है। उसके बाद में हम क्रोमोसोम की बात करें तो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है उनमें क्रोमोसोम नग्न होते हैं, डीएनए या आरएनए होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में वो लीनियर टाइप के होते हैं और कवर्ड होते हैं। इसके अलावा इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होती है और इनमें प्रेजेंट होती है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। देन लाइसोसोम्स प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। या अगर अपन ऐसे बात करें कि जो कंप्लीट सेल ऑर्गेनेल्स हैं या सेल में पाए जाने वाले कोशिकांग हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और इनमें मोस्टली एब्सेंट होते हैं। और इस तरह आपके बेसिक डिफरेंस होते हैं। तो आपके मैं सबसे पहले एक प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर बनाती हूँ, जैसे कि बैक्टीरिया।
तो ये एक प्रारूपिक बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है। तो जब मैं आपको प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में डिफरेंस बता रही थी, तो मैंने एक चीज़ जो बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट्स में गमन के लिए उत्तरदायी होती है उसे बोलते हैं कशाभिका। ये जो फ्लैजिला है वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये यूकैरियोट्स में 9+2 के अरेंजमेंट या 9+2 के विन्यास में होते हैं। अब देखो, ये प्रारूपिक बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है। इसमें आप जो ये वाला पोर्शन देख रहे हो ये सभी प्रोकैरियोट्स में पाई जाती हैं, और जो इधर वाला पोर्शन देख रहे हो वो कभी कभी ही किसी प्रोकैरियोट में पाई जाती है, जिसमें ये है कशाभिका या फ्लैजिला, इसे बोलते हैं। इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इसमें कशाभिका होते हैं जो गमन के लिए उत्तरदायी होते हैं, इसमें पेलीज होती है या पाइलीज होती है जो जनन में उत्तरदायी होती है, जो मीजोसोम होते हैं वो श्वसन के लिए उत्तरदायी होते हैं, और इनमें एक साइट पाई जाती है जिसे प्रकाश संश्लेषी साइट भी कहते हैं, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। उसके अलावा इस बैक्टीरिया के चारों ओर सेल वॉल पाई जाती है जो म्यूरिन की या म्यूरिक एसिड की होती है। इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो 70S प्रकार के होते हैं। क्योंकि यूकैरियोट्स के समान इसमें श्वसन के लिए कोई स्पेसिफिक अंग नहीं होती, इसलिए मीजोसोम्स पाए जाते हैं जो आंतरिक भित्ति में अंतर्वलन के रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें प्लाज्मिड होता है, राइबोसोम्स होते हैं, और जो जेनेटिक मटेरियल होता है जिसके बाहर केंद्रक आवरण का अभाव होता है उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं या केंद्रिकाभ कहते हैं, और उसमें रिजर्व फूड शुगर या स्टार्च होता है। इनमें बैक्टीरियोविरिडीन या बैक्टीरियोक्लोरोफिल पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं। ये बैक्टीरियोविरिडीन एवं बैक्टीरियोक्लोरोफिल पिगमेंट्स इनके जनन व इनमें होने वाली जैविक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं, जैसे कि श्वसन। इन दो पिगमेंट्स के अलावा इनमें क्लोरोफिल व ज़ैंथोफिल भी प्रेजेंट होता है। तो इसमें रिजर्व फूड क्या होंगे? शुगर, स्टार्च वगैरह। पिगमेंट्स होंगे क्लोरोफिल, बैक्टीरियोविरिडीन, कैरोटीन और बैक्टीरियोक्लोरोफिल, बैक्टीरियोविरिडीन, क्लोरोफिल। और इसके अलावा ये जो संरचना होती है, जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, इसको केंद्रिकाभ बोलते हैं। इनमें जो जनन प्रक्रिया होती है वो जनन प्रक्रिया द्विविखंडन होती है।
द्विविखंडन बाइनरी फिशन, जिसमें मान लो ये कोई प्रोकैरियोटिक सेल है, इस सेल में जब अनुकूल परिस्थितियाँ आएगी तो इसका जो जर्म प्लाज्म है वो डिवाइड हो जाएगा और ये अलग होकर कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म या डॉटर ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। इस तरह इनमें जनन होता है। और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं आपको यूकैरियोटिक सेल पढ़ाऊँगी। थैंक यू।